एक शाम क्रिकेट मैदान से लौटकर जब स्वामीनाथन ग्रोवर स्ट्रीट चौराहे पर मणि से विदा लेकर घर की तरफ जा रहा था तो उसकी अंतरात्मा उसे कोसने लगी। शाम को एक छोटी सी घटना हो गई थी। स्कूल से घर पहुंचकर वह पुस्तकें फेंक क्रिकेट मैदान की तरफ भागने ही वाला था कि दादी के कमरे से आवाज आई, स्वामी जरा इधर तो आओ। नहीं, वह हमेशा की तरह चिल्लाया और दूसरे ही क्षण रसोई घर में पहुंचकर जल्दी जल्दी गिलास से कॉफी पीने लगा। दादी की कांपती हुई चिड़चिड़ाहट भरी आवाज उसे अब भी सुनाई दे रही थी। उस कमजोर सी आवाज में ऐसा कुछ था कि स्वामीनाथन का दिल पसीज गया। बेचारी एक जगह बैठी दूसरों को बुलाती रहती है और घर के लोग हैं कि उनकी तरफ कान ही नहीं देते। कॉफी पीने के बाद वह दादी के पास गया और पूछा, क्या चाहिए दादी? दादी ने सिर उठाकर देखा और उसे पास बैठने को कहा। इस पर स्वामीनाथन का मूड बिगड़ गया और एक क्षण पहले उसमें दादी के प्रति जो सहानुभूति जागी थी वह गायब हो गई। वह बोला, तुम जो कुछ कहना चाहती हो जल्दी से कह दो, वरना ये मत समझना कि मैं कोई बेवकूफ हूं। वह बोली, मैं तुम्हें 6 रुपए देती हूँ, 3 रुपए तुम्हारे लिए और 3 रुपए के मेरे लिए नींबू ले आना। उन्होंने अपनी बात को धीरे और चालाकी से रखने की कोशिश की क्योंकि वह जानती थी पोता क्या जवाब देगा। जब उसने बैठे जाने को कहा तो यह उनकी पहली चाल थी। हाँ या नहीं कहने के शिष्टाचार में पड़े बिना स्वामीनाथन ने रुपए ले लिए। दादी बोली, 10 तक गिनती खत्म होने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। समय की इस पाबंदी ने उसे और चिढ़ा दिया। उसने रुपए देकर कहा, इतनी जल्दी है तो अपने आप जाकर ले आओ। 5:30 बज रहे थे और वह दिन डूबने से पहले क्रिकेट मैदान में पहुंच जाना चाहता था। वह दादी को घूर कर देखता रहा जैसे वह उन्हें 2 में से एक बात चुनने के लिए कह रहा हो कि या तो वह नींबू खेल से लौटने के बाद ले आएगा या उसका विचार ही छोड़ दो। मेरे पेट में जोर से दर्द हो रहा है, भाग कर जाओ और नींबू लाकर मुझे दे जाओ। स्वामीनाथन उनकी बात सुनने के लिए नहीं रुका, किंतु अब खेल का सारा उत्साह और खुशी समाप्त होने और सबको गुड नाइट कहने के बाद ग्रोव एंड विनायक मुदाली स्ट्रीट के चौराहे पर उसे अपनी अंतरात्मा का सामना करना पड़ा। उसे दादी की याद आई और उसने अपने को अपराधी अनुभव किया। शायद इस समय भी वो दर्द से तड़प रही होंगी। उसे दादी की सजल आंखों तथा ऊपर उठा करुण चेहरा याद आया और उसके दिल में टीस उठी। उसने अपने को चोर, डरपोक, कृतघ्न और पत्थर दिल कहकर कोसा। इसी आत्मग्लानि की मनस्थिति में वह घर पहुंचा। वह धीरे से दादी के बिस्तर के पास बैठकर उन्हें देखता रहा। यह उसकी आदत के विपरीत था। हमेशा वह शाम को लौटकर सीधा रसोई की ओर भागता था और रसोइये को परेशान करता था। आज उसे भूख की भी परवाह नहीं थी। दादी के गलियारे में रोशनी न थी, सिर्फ हॉल की बत्ती से रोशनी का एक तीर वहां गिरता था। आधे अंधेरे में वह दादी का चेहरा साफ साफ नहीं देख पाया। वह शांत लेटी हुई थी। स्वामीनाथन यह सोचकर भयभीत हो गया कि कहीं वह पेट दर्द के कारण मर ही न गई हो। धीमे स्वर में उसने पूछा, दादी तुम्हारा दर्द कैसा है? दादी में हरकत हुई। उन्होंने आंखें खोली और बोली, स्वामीनाथन तुम आ गए, खाना खा लिया? अभी नहीं दादी, तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? ठीक है। मन की सारी शक्ति समेटकर उसने बेहिचक पूछा, तुम्हें नींबू मिल गए थे? वह ये बात जानना चाहता था। इसके बारे में वह सचमुच चिंतित था। दादी ने उसके सवाल का तुरंत जवाब दिया, लेकिन स्वामी को लगा कि इस बीच बहुत लंबा भयानक समय बीता है जिसमें कुछ भी हो सकता था। वह कुछ भी कह सकती थी, उसे झिड़क सकती थी, कसम खा सकती थी कि वह उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगी। वह नाराजगी प्रकट करके कह सकती थी कि अगर वह वक्त पर नींबू ले आया होता तो वह बच जाती और अब वह कुछ ही क्षणों में मरने वाली हैं। लेकिन उन्होंने इतना ही कहा, अच्छा हुआ तुम नहीं लाए, तुम्हारी माँ ने 1 दर्जन नींबू रसोई में रखे थे। स्वामीनाथन को यह बात सुनकर बेहद खुशी हुई।
और इस खुशी को व्यक्त करते हुए उसने कहा, दादी, तुम जानती हो मेरा नया नाम क्या है? मैं टेट हूँ। क्या? टेट। टेट क्या होता है? दादी ने भोलेपन से पूछा। स्वामी को घोर निराशा हुई। दादी तो उसके नए नाम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। बताने पर भी वह उसके महत्व को नहीं समझेंगी। कोई और दिन होता तो वह चीख कर उसे बताता, किंतु आज पश्चाताप के मूड में था, इसलिए मीठे स्वर में बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम टेट को नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती। तुम क्या कहना चाहते हो? टेट माने महान क्रिकेट खिलाड़ी, दुनिया का सबसे महान गेंदबाज। उम्मीद है तुम यह तो जानती होगी कि क्रिकेटर क्या चीज है। क्या है? दादी ने प्रश्न किया। स्वामीनाथन दादी की इस नासमझी पर हक्का बक्का रह गया। बोला, दादी, क्या तुम सचमुच ये कहना चाहती हो कि तुम क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती, या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? मैं नहीं जानती। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? रटना बंद करो दादी। पता नहीं तुम्हारे वक्त के लड़के और आदमी शाम को क्या करते थे। मुझे लगता है वे 24 घंटे धर्म कर्म में लगे रहते होंगे। थोड़ी देर वह सोचता रहा। दादी तो अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है और उसका फर्ज है कि वह उसे इस अंधकार से निकाले। उसने दादी को छोटा सा भाषण दिया, जिसमें उसने क्रिकेट के खेल के सिद्धांत, आदर्श और दर्शन के अलावा दुनिया के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम भी बताए। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह पूछता रहा कि वह समझी या नहीं। दादी सिर हिलाती रही, हालांकि वह उसकी 3% बात भी नहीं समझ पा रही थी। भाषण के अंत में उसने एमसीसी के इतिहास और उसकी संभावनाओं पर प्रकाश डाला। राजम ना होता तो पता नहीं हम कहां होते। उसने टीम पर सैकड़ों रुपए खर्च किए हैं। बैट बॉल खरीदना मजाक नहीं है। उसके पास बहुत सारे रुपए हैं। हमारी टीम की जानकारी सरकार को भी है। तुम चाहो तो एमसीसी को पत्र लिख सकती हो, तुरंत उसे मिल जाएगा। तुम देखना, हम मालगुडी के सारे कप जीतेंगे और एक दिन हम मद्रास के खिलाड़ियों को भी बता देंगे कि क्रिकेट का खेल क्या होता है। फिर उसने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। यह मत समझ लेना कि हमारी टीम में हर ऐरा गैरा शामिल हो सकता है। उसके पिता छोटे बच्चे को गोद में उठाए पीछे खड़े थे। वे बोले, क्या भाषण दे रहे हो? स्वामीनाथन ने पिता को नहीं देखा था, अतः वह घबरा कर बोला, कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। अरे मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं, दादी क्रिकेट के बारे में पूछ रही थी, मैं उन्हें बता रहा था। सच? मैं नहीं जानता था कि माँ भी खिलाड़ी रही हैं। क्यों माँ, लगता है स्वामी ने तुम्हें क्रिकेट का अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया। दादी बोली, लड़के को चढ़ाओ मत, वह मुझसे कितना प्यार करता है। बेचारा, वह मुझे कई तरह की बातें बता रहा था। तुम्हें तो मुझे कुछ समझाने की आदत नहीं है, तुम सब बड़े आदमी हो ना। पिता ने गोद के बच्चे की तरफ इशारा करके कहा, थोड़े दिन रुको, यह छुटकू तुम्हें दुनिया की सारी राजनीति और दर्शन समझा देगा। उसने प्यारे से बच्चे के गालों को थपथपाया। बच्चा खुशी से चहक उठा और कुछ बोलने की कोशिश की। देखो, वह भाषण देने लगा है। माँ, ध्यान से सुनो। दादी ने बच्चे को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन पिता उसे जोर से चिपकाए रहे और बोले, नहीं नहीं, मैं इसके लिए ही जल्दी घर आया हूं, इसे मैं नहीं दूंगा। चलो स्वामी, हमें खाने के लिए बैठना चाहिए। तुम्हारी माँ कहाँ है? कहते हुए कमरे से बाहर चले